जय हिंद मेरे भाई, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर द्वारा आयोजित होने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी पेपर जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के पेपर पैटर्न को कैसे पेपर हमारा आएगा, क्वेश्चंस का जो है स्वरूप किस प्रकार से होगा, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई सितंबर महीने में सितंबर 2025 में विश्वविद्यालय के कुलपति साहब और अन्य लोगों के साथ परीक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएं होंगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पैटर्न पर होंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जो आपका प्रवेश पत्र जारी किया गया है, जो आपका स्कीम दिया गया है उसमें आपकी टाइमिंग को जो है 2 घंटे का दिया गया है। अब यहां पर कई सारे छात्र कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा पैटर्न क्या होगा। तो यहां पे देखिए 11 नवंबर 2025 को एक नोटिस आती है। उस नोटिस में बताया जाता है कि हमारा जो मेजर का एग्जाम होगा वो रिटन पैटर्न पर होगा, इसी तरीके से माइनर का एग्जाम वह भी रिटन पैटर्न पर होगा और हमारा जो को करिकुलर और वोकेशनल का एग्जाम होगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप में होगा। तो आप देखिए जो मेजर एग्जाम है हम लोग यहाँ पे बीएससी बॉटनी की बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की कैसे एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा जिसमें सेक्शन 1 देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, ईच आंसर शुड बी 50 वर्ड लिमिट। सभी प्रश्नों में 50 शब्दों में आपको आंसर करना है। देखिए पहला सवाल जो आएगा इसमें आपके टोटल 10 सब क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए सिट्रस कैंकर आपका महत्वपूर्ण है, ऑटोक्लेव, बैक्टीरियोफेजेस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पेनिसिलियम, लाइकेंस, क्लोरेला और क्वारंटीन। उसके बाद में उडोगोनियम, बोरेक्स मिक्सचर। तो ये आपका जो सेक्शन 1 होगा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आधारित होगा जिसमें सारे के सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करना रहेगा। आइए सेक्शन बी को हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी आप लोग यहां पर देख सकते हैं दिया गया है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। यहां पे इस सेक्शन में केवल 4 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा, 4 प्रश्न हल करेंगे तो आपको 24 नंबर यहां से मिल जाएगा। और जो है प्रश्नों के जो आप लोग उत्तर देंगे उसकी वर्ड लिमिट 150 शब्द रखा गया है। 150 शब्दों के आसपास रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब सिम्टम्स, काजल ऑर्गेनिजम्स, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यहां पे रहेगा। यहां पे आप लोगों को तैयार कर लेना है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अगैती झुलसा रोग को भी तैयार कर लेना है, रेड राट ऑफ शुगर केन को भी तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा जिसमें सेंट्रीफ्यूज और आपका अल्टरनेरिया महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखेंगे व्हाट इज प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। ये प्लांट पैथोलॉजी में प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन क्या है ये बताना है। पांचवा प्रश्न देखिए डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन ब्रीफ। अब एल्गी का तैयार कर लीजिएगा, फंजाई का तैयार कर लीजिएगा और लाइकेंस का तैयार कर लीजिएगा। आगे चलेंगे छठवां क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट आएगा इस प्रकार से, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, बायोपेस्टिसाइड्स है। सातवां प्रश्न देखिएगा डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसको आपको जो है इसका डिस्क्राइब करना रहेगा 150 शब्दों में। तो ये तो भाई बात हो गया आपका सेक्शन बी का। अब सेक्शन सी जो होगा ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, केवल 2 प्रश्नों को करना होगा और प्रश्नों का जो उत्तर देंगे वो 450 शब्दों के आसपास होना चाहिए।
उससे ना कम ना उससे ज्यादा, तभी आपको यहाँ पर देखिए अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी एंड तक रहिएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए लॉन्ग में, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ बॉटनी इन वैदिक टाइम्स, वैदिक काल में बॉटनी का स्वरूप वगैरह कैसा था, ब्रीफ में बताइए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, प्रोडक्शंस ऑफ बायोफ्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। देखिए तीसरा सवाल है, राइट एन एसे ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट पर आपको टिप्पणी लिखना है, निबंध लिखना है। अगला प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट लिखिएगा। सैकेरोमाइसिस, बायो इंडिकेटर्स, पिगमेंट इन एल्गी। अब बायो इंडिकेटर की जैसे बात कर लें तो आपका लाइकेन ही एक बायो इंडिकेटर है, ये जो है सल्फर के प्रदूषण को दिखाता है, वायु प्रदूषण को। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। अब ये देखिए भाई, जो एग्जामिनेशंस के लिए बैठक हुई थी उसमें यही कहा गया था कि हम अवध यूनिवर्सिटी के आधार पे क्वेश्चन पेपर रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका था, ये सत्र 2024-25 पिछले साल का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी माइक्रोबायोलॉजिकल एंड प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था। अब देखिए, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में चेंज केवल इसी में हो सकता है। ये मान करके चलिए 2 × 10 करके आपको 20 नंबर दें, यहाँ पे नंबर बढ़ा दें सेक्शन बी में इस प्रकार से, और यहाँ पे सेक्शन सी में भी नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैटर्न जो है भाई, ये 99% चांस है कि एकदम यही रहेगा, क्योंकि इन्होंने निर्णय ही लिया है कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पैटर्न पर कराएंगे। यहाँ पे देखिए न्यूज भाई आपका अमर उजाला वगैरह में, हिंदुस्तान वगैरह में प्रकाशित हुआ था, एक लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको पता है अमर उजाला ये सब रेप्यूटेटेड न्यूज़पेपर्स हैं, ऐसे ही तो खबर छापते नहीं है। तो सेक्शन ए आपका होगा जो कि कंपलसरी होगा, जितने क्वेश्चंस रहेंगे सब करना रहेगा। सेक्शन बी में आपको केवल 4 प्रश्न करने रहेंगे, और सेक्शन सी की बात कर लें तो केवल 2 प्रश्न करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। सबसे पहले रहेगा भाई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप, और उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अब देखिए इसमें भी भाई 5% तो कहीं ना कहीं गुंजाइश रहता ही है। अगर इस क्वेश्चन में आपको 4 करने के लिए कहा गया है तो हो सकता हो कहा जाए केवल 2 प्रश्न कर लीजिए 15-15 नंबर का। ऐसे ही लॉन्ग में अगर यहाँ पे 2 सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है अवध में, तो हो सकता हो एमपीयू बीएलपी में कह दिया जाए केवल 1 प्रश्न कर लीजिए डायरेक्ट 30 नंबर का। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो आपका 75 नंबर का रहेगा, और सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा, बस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो देख लीजिए भाई, सिट्रस कैंकर, ऑटोक्लेव, बैक्टीरियोफेजेस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पेनिसिलियम, लाइकेंस, क्लोरेला, क्वारंटीन, उडोगोनियम, बोरेक्स मिक्सचर, ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक आपके लिए टिप्स है, ये जो पहला वाला है इसमें भाई पूरे सिलेबस से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी इसका भी हम ट्रिक बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करिएगा, कैसे कहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी देखिए ये सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके मिलेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे जरूरी बात आपके लिए ये है, अब देखिए अगर आपने कम समय आपके पास बचा है और तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, डर लग रहा है कि सर क्या करें, तो देखिए भाई अवध विश्वविद्यालय का जितना भी क्वेश्चन है 2021 से लेकर के एनईपी का 2025 तक का पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जितना भी है 2021 से लेकर के 25 तक का पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से आप लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का भी जितना भी क्वेश्चन पेपर है सब सॉल्व कर लीजिए। अगर ये 2-3 यूनिवर्सिटी का आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन पेपर और आपको एमजीपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का भी तैयार कर लीजिएगा, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर का भी क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। किसी किसी साल यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर हुआ है, तो वो जब आप लोग यूट्यूब पर डालेंगे प्रीवियस ईयर करके तो सारे के सारे पेपर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इतना आपको तैयारी कर लेना है बस। अगर इतना भी पढ़ करके चले जाते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। बाकी आपने ये अवध सीरीज वगैरह पढ़ ही लिया होगा भाई, टाइम कम है क्या करेंगे, पढ़ लीजिए।
तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। बस पेपर का पैटर्न दोस्तों यही रहने वाला है। कमेंट में हमने आपको, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको न्यूज़ का सोर्स भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग वो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। चलिए, और कोई अगर आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। जूलॉजी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जूलॉजी का भी यही सेम पैटर्न रहेगा। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री का भी यही सेम पैटर्न रहेगा। बाकी बीए के जितने सब्जेक्ट हैं रिटन हो रहा है, सबका सेम पैटर्न होने वाला है अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की तर्ज पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।